नाजरीन, अगर आपका ये मानना है कि खलाई मखलूक या दूसरी दुनियाओं जैसी जिंदगी देखने के लिए सितारों का सफर करना जरूरी है तो ये ख्याल बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हमारी अपनी इस जमीन के दूर दराज कोनों में ऐसे पौधे और दरख्त मौजूद हैं जो इतने पुरस्कार हैं कि इन्हें देखकर लगता है कि इनका ताल्लुक किसी दूसरी कहकशां से है। और आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 10 अजीबो गरीब दरख्तों के बारे में बात करेंगे जो कुदरत के बारे में आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल देंगे। सबसे पहले बात करते हैं जापान के दरख्त की जो देखने वालों को हैरत में डाल देता है। ये जापानी मैपल है जिसकी उम्र 400 साल से ज्यादा है। ये किसी आम दरख्त की तरह नहीं है। जब आप इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये दरख्त लकड़ी का नहीं बल्कि चमकते हुए सुर्ख मोतियों या याकूत से बना हुआ है। इसके नीचे खड़े हों तो सूरज की रोशनी इसके पत्तों से छनकर ऐसे आती है जैसे किसी ने सुर्ख और सुनहरी रंगों की बारिश कर दी हो। इस दरख्त की शाखें वक्त के साथ साथ बल खा चुकी हैं और हवा में तैरती हुई रगों की तरह दिखाई देती हैं जो इंतहाई नाजुक पत्तों को थामे हुए हैं। यह दरख्त जिसे नबातात की दुनिया में एसर पाल्मेटम कहा जाता है, जापान का एक कौमी खजाना है। आम दरख्तों के बरक्स इसकी नशोनुमा को कई नस्लों के माहिर मालियों ने कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से यह ऊंचाई में जाने की बजाय चौड़ाई में फैला हुआ है और तवाजुन की एक बेहतरीन मिसाल पेश करता है। खिजान के मौसम में इसका सुर्ख रंग इतना गहरा और शोख हो जाता है कि यकीन करना मुश्किल होता है कि यह कुदरती है और इसमें किसी टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है। जापानी सकाफत में यह दरख्त सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि सब्र और तहम्मुल की अलामत है। इसे देखना एक तरह की इबादत समझा जाता है जो इंसान को यह सिखाता है कि अगर वक्त को इज्जत दी जाए तो वो चीजों को बूढ़ा करने की बजाय मजीद खूबसूरत बना देता है। दोस्तों, अब हम जिस दरख्त की जानिब बढ़ रहे हैं वो अपनी साख्त में इतना बड़ा और फैला हुआ है कि पहली नजर में वो अकेला दरख्त नहीं बल्कि पूरा जंगल मालूम होता है। जब आप इसे दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों तने जमीन में गड़े हुए हैं, लेकिन करीब जाने पर हकीकत खुलती है कि ये सब एक ही दरख्त का हिस्सा है। इसे बरगद या बन ट्री कहा जाता है। इस दरख्त की शाखों से हजारों जड़ें निकलती हैं जो लकड़ी की रस्सियों की तरह नीचे आती हैं और जमीन में गड़कर नए तने बन जाती हैं। ये अमल इस दरख्त को मुसलसल फैलने और एक जगह से दूसरी जगह चलने के काबिल बनाता है। भारत में पाया जाने वाला यह दरख्त दुनिया का सबसे ज्यादा साया देने वाला दरख्त माना जाता है। इसका एक ही पौधा 400 मीटर से ज्यादा रकबे को घेर सकता है। इसके बड़े और चमकदार पत्ते इंसानों और जानवरों के लिए एक महफूज पनाहगाह फराहम करते हैं। हिंदुस्तान में इसे मुकद्दस माना जाता है और यह अकीदा है कि इसके साए तले देवता आराम करते हैं। यह दरख्त हमें यह सबक देता है कि असल ताकत जमीन के साथ जुड़े रहने और अपनी जड़ों को मजबूत करने में है। नाज़रीन, तीसरे नंबर पर हम रेगिस्तान के सीने में उगने वाले एक मौजज़े की बात करेंगे जिसे डेट पाम कहा जाता है। रेत के समंदर में जहां जिंदगी का तस्वुर भी नामुमकिन है, वहां यह दरख्त सोने और जमुर्द के सतून की तरह खड़ा होता है। सख्त तरीन गर्मी और झुलसा देने वाले सूरज के सामने यह दरख्त ना सिर्फ जिंदा रहता है बल्कि मीठे फलों के गुच्छे भी लटकाता है जो मुसाफिरों और मकामी लोगों के लिए तवानाई का बेहतरीन जरिया है। इसे नखलिस्तान की मलका भी कहा जाता है। खजूर का दरख्त हयातियाती इंजीनियरिंग का एक शाहकार है क्योंकि इसकी जड़ें पानी की तलाश में जमीन की गहराई तक जाती हैं, जबकि इसके पत्ते 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक का दर्जा हरारत बर्दाश्त कर सकते हैं। मशरक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका में इसे 5000 साल से काश्त किया जा रहा है और इसे जिंदगी का दरख्त कहा जाता है। अरबी कहावत के मुताबिक खजूर के दरख्त के पांव पानी में और सर सूरज की आग में होना चाहिए, तभी यह बेहतरीन फल देता है। और यह हमें सिखाता है कि मुश्किल तरीन हालात में भी कुदरत रिज्क और साया फ्राहम करने की सलाहियत रखती है। मुआजिज दोस्तों, अब चलते हैं इंडोनेशिया और फिलिपाइन के बरसाती जंगलात की तरफ, जहां एक ऐसा दरख्त पाया जाता है जिसे देखकर लगता है कि किसी मुसव्विर ने इस पर शोख रंगों से पेंटिंग कर दी है। इसे रैम्बो यूक्लिप्टस या कौसे कजा का दरख्त कहा जाता है। इसके तने पर सब्ज, नीले, नारंगी, जामनी और सुर्ख रंगों की अमूदी लकीरें नजर आती हैं। ये मसनूई रंग नहीं है बल्कि दरख्त की अपनी कुदरती खाल है। ये दुनिया का वाहिद यूक्लिप्टस है जो बरसाती जंगलात में उगता है। इसकी ये खूबसूरत रंगत इसकी छाल उतरने के अमल का नतीजा है। साल के मुख्तलिफ औकात में जब पुरानी छाल उतरती है तो नीचे से सब्ज रंग की कई सतह निकलती हैं जो हवा और नमी के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज होती हैं और जामनी, नीले और मैरून रंगों में तब्दील हो जाती हैं।
ये अमल मुसलसल जारी रहता है, जिसकी वजह से दरख्त का तना हर वक्त रंग बिरंगा रहता है। ये कुदरत का वो शाहकार है जो हमें बताता है कि तब्दीली और बढ़ने का अमल कितना खूबसूरत हो सकता है। ये दरख्त इस बात का सबूत है कि जंगल की गहराइयों में हकीकत इंसानी ख्यालात से भी ज्यादा हैरानकुन हो सकती है। नाज़रीन, 5वें नंबर पर एक ऐसा देव हैकल दरख्त है जिसे माया तहजीब के लोग मुकद्दस मानते थे और इसे कायनात का मरकज समझते थे। ये सीबा या रेशम का दरख्त है और ये दरख्त जंगल में इतना ऊंचा होता है जैसे इसने आसमान को अपने हाथों पर उठा रखा हो। इसका तना कांटों से ढका होता है और इसकी जड़ें किसी कदीम किले की दीवारों की तरह जमीन से कई फुट ऊपर तक फैली होती हैं। लेकिन इसकी असल हैरत तब सामने आती है जब इसके बीज फटते हैं। इसके फलों से सफेद रंग की नरम और मुलायम रुई निकलती है जो जंगल के फर्श को ऐसे ढांप लेती है जैसे बर्फबारी हुई हो। ये रुई, जिसे कैपोक कहा जाता है, इंतहाई हल्की और वाटर प्रूफ होती है और माजी में इसे लाइफ जैकेट्स और तकियों में भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। माया तहजीब के लोगों का मानना था कि इसकी जड़ें पाताल तक और शाखें जन्नत तक जाती हैं और ये देवताओं और इंसानों के दरमियान राब्ते का जरिया है। यह दरख्त ताकत और रूहानी ताल्लुक की अलामत है। नाज़रीन गिरामी, अब हम एक ऐसे मंजर की तरफ बढ़ते हैं जो किसी ख्वाब जैसा लगता है। ये जॉइंट वेस्टेरिया या गुलचीन का दरख्त है। अगरचे तकनीकी तौर पर यह एक बेल है, लेकिन जापान के अशिकागा पार्क में मौजूद इसके कदीम नमूनों को 1 सदी से जायद अरसे तक इतनी महारत से पाला गया कि एक अजीमुशान दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। जब यह खिलता है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से जामनी, नीले और सफेद फूलों की बारिश हो रही हो। इसके फूलों के गुच्छे जमीन की तरफ लटकते हैं और हवा में एक मीठी खुशबू बखेर देते हैं। इसकी शाखें फूलों की वजन से इतनी भारी हो जाती हैं कि इन्हें सहारा देने के लिए लकड़ी और धात के जाल बिछाए जाते हैं। मशरकी रिवायात में यह दरख्त लंबी उम्र और हमेशा रहने वाली मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। इसका बल, खाया हुआ तना और फूलों का बोझ हमें बताता है कि हकीकी खूबसूरती में एक नरमी और झुकाव होता है। यह इंसान और कुदरत के बाहमी ताउन की बेहतरीन मिसाल है कि कैसे देखभाल से एक बेल को एक शाहकार बनाया जा सकता है। नाज़रीन, 7वें नंबर पर अमेरिका की रियासत कैरोलिना में मौजूद एंजल ओक या फरिश्ते का बलोत है। यह दरख्त सिर्फ ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता, बल्कि यह अपनी शाखों को हर सिमत फैलाता है। इसकी उम्र का अंदाजा 500 साल लगाया गया है, लेकिन इसकी हैबत देखकर यह हजारों साल पुराना लगता है। इसकी कुछ शाखें इतनी भारी और लंबी हैं कि वो जमीन को छूने लगती हैं और फिर वहां से दोबारा ऊपर उठती हैं, जैसे वो जमीन को गले लगा रही हों। ये 1600 मुरब्बा मीटर के इलाके पर साया करता है और इसने तारीख के कई खतरनाक तूफानों और सैलाबों का मुकाबला किया है। इसे एंजल ओक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके साए में एक अजीब सा सुकून और मुकद्दस खामोशी महसूस होती है। ये एक जिंदा बुजुर्ग की तरह है जिसने दुनिया को बदलते देखा है, लेकिन अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहा। ये हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और तूफानों में भी साबित कदम रहने का दर्स देता है। प्यारे साथियों, अब जिस दरख्त का जिक्र हम करेंगे वो नबातात के असूलों को तोड़ देता है। आमतौर पर फूल दरख्तों की नई और नरम शाखों पर उगते हैं, लेकिन जुडास ट्री या यहूदा के दरख्त का मामला अलग है। इस दरख्त के गहरे गुलाबी रंग के फूल सीधे इसके पुराने और सख्त तने से फूटते हैं। ऐसा लगता है जैसे लकड़ी के अंदर से रंग निकल रहा हो। इस अमल को साइंस की जुबान में कोलीफ्लोरी कहा जाता है। यह दरख्त भूरे रोम के खित्ते में पाया जाता है और सख्त गर्मी में भी उग सकता है। इसका नाम एक कदीम रिवायत से जुड़ा है कि यहूदा इस्करियोती की गद्दारी के बाद यह दरख्त शर्म से सुर्ख हो गया था, हालांकि पहले इसके फूल सफेद थे। दोस्तों, मजहबी अफसानों से हटकर देखें तो यह दरख्त इस बात की अलामत है कि जिंदगी कहीं से भी फूट सकती है, चाहे वो जगह कितनी ही सख्त और पुरानी क्यों ना हो। इसके फूल ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि खाने के काबिल भी हैं और इनका जायका हल्का तुर्श होता है। दोस्तों, अफ्रीका के खुले मैदानों में एक ऐसा दरख्त पाया जाता है जो देखने में ऐसा लगता है जैसे इसे उल्टा लटकाया गया हो। इसे बाओबाब कहते हैं। इसका तना इंतहाई मोटा और फूला हुआ होता है, जबकि इसकी शाखें छोटी और बेतरतीब होती हैं, जो आसमान की तरफ उठी हुई जड़ों जैसी लगती हैं। और ये अजीबो गरीब शक्ल दरअसल इसकी बका का राज है। बाओबाब का तना एक पानी के टैंक की तरह काम करता है, जिसमें यह बारिश के दिनों में 1,20,000 लीटर तक पानी जमा कर सकता है।
ये जखीरा इसे अफ्रीका की शदीद खुश्क साली में जिंदा रखता है। इसके कुछ नमूने 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। मकामी लोग इसके खोखले तनों को घर, गोदाम और यहां तक कि जेल के तौर पर भी इस्तेमाल करते रहे। इसे भी जिंदगी का दरख्त कहा जाता है क्योंकि ये वीराने में इंसानों और जानवरों को पानी, साया और खुराक फराहम करता है। ये अफ्रीकी देहातों का मरकज होता है जहां लोग इसके साए में बैठकर फैसले करते हैं। और दोस्तों, 10वें और आखिरी नंबर पर हम चलते हैं अमेरिका के दलदली इलाकों की तरफ, जहां बॉल्ड साइप्रस या गंजा सनोबर पाया जाता है। यह दरख्त पानी के अंदर से उगता है और इसके इर्द गिर्द पानी की सतह से लकड़ी के अजीब से टीले निकले होते हैं जिन्हें घुटने या नीज कहा जाता है। यह मंजर किसी फिल्म का हिस्सा लगता है जहां धुंध में लिपटे हुए दरख्त खामोशी से खड़े हैं। ये घुटने दरअसल इसकी जड़ें हैं जो इसे ऑक्सीजन लेने में मदद देती हैं क्योंकि दलदल के पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है। इसकी लकड़ी में ऐसे कुदरती तेल होते हैं जो इसे पानी में सड़ने नहीं देते, इसलिए ये दरख्त हजारों साल तक पानी में खड़े रह सकते हैं। ये दरख्त हमें माहौल के मुताबिक ढलने का सबक देता है कि किस तरह नामवाफिक हालात में भी रास्ता निकाला जा सकता है। इसकी मौजूदगी एक पुरअसरार और खामोश दुनिया तख्लीक करती है जहां वक्त थमा हुआ महसूस होता है।